आपने कई बार शादी के खिलाफ बोला है। किसके? शादी। माँ बापों के पास एक ये काम जरूर होता है, लड़के लड़कियों की शादी करनी है, और अगर 3-4 हैं घर में तो फिर तो पूछो मत। ये पूरा अभियान दशकों तक चलता है, बस इसीलिए जी रहे हैं, जी इसीलिए रहे हैं। तुम्हें लगता है वाह मजा आ गया, मैंने आंख मारी, उधर से भी आंख आ गई मर के। ये जो मरी हुई आंख है, ये न जाने क्या क्या मारेगी तुम्हारा। लगे हुए हैं इन्हीं बेवकूफियों में। दोस्तों, आखिर क्यों आचार्य प्रशांत प्यार और शादी के खिलाफ बोलते हैं? आखिर क्यों आचार्य प्रशांत जोड़ीबाजी से नफरत करते हैं? दोस्तों, जब आप भी आचार्य प्रशांत के शॉर्ट या फिर लॉन्ग वीडियोज प्यार और शादी जैसे मुद्दों पर देखेंगे तो आप भी इस कंक्लूजन में आ सकते हैं कि आचार्य प्रशांत प्यार और शादी के कट्टर विरोध में खड़े रहते हैं। भले ही आज आचार्य प्रशांत को लाखों लोग सुनने वाले हैं, पर वहीं दोस्तों एक बहुत बड़ी लोगों का समूह ऐसा भी है जो कि आचार्य प्रशांत को शादी और प्यार का कट्टर दुश्मन मानता है। अब दोस्तों इस बात में कितना दम है, इसी बात को हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आचार्य प्रशांत शादी और प्रेम के खिलाफ है। इसका जवाब मैं सीधा हाँ या फिर ना में नहीं दूंगा, बल्कि यह कहूँगा कि ज़्यादातर लोग जिस रिश्ते को प्रेम का नाम देते हैं और जिन वजहों से शादी करते हैं, आचार्य प्रशांत उन्हीं वजहों के विरोध में है दोस्तों। यानी कि हमारे लिए जो हमारा वाला प्रेम है और जो हमारी वाली शादी है, आचार्य प्रशांत उसी का बहिष्कार करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने बॉलीवुड में या फिर रियल वर्ल्ड में देखा होगा कि हमारे आसपास के लोग, इवन हमको भी जिससे प्रेम होता है उसकी मेन बुनियाद शारीरिक तल पर होती है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो शारीरिक सुंदरता के हिसाब से हमें डिसाइड करते हैं हमें सामने वाले से प्रेम है, और रिश्ते में आने के बाद भी हमारे रिश्ते का आधार शरीर और भावनाओं के तल पर ही होता है। मतलब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर दो लोग जो कि खुद को एक दूसरे का प्रेमी कहते हैं, आपने भी कभी ध्यान दिया होगा मेट्रो में या फिर बस में कि उनके बीच किस तल की बातें होती है। चाहे वह घंटों भी बातें करें, उनकी बातों का जो केंद्र होता है वो ले देकर शरीर के तल पे ही होता है दोस्तों। वहीं अगर दो लोग आपस में शादी करने वाले हैं तो वहाँ तो यह बात बिल्कुल ही साफ आ जाती है कि आखिर मामला किस तल का है। सामने वाला आकर्षक होना चाहिए, हाइट बराबर होनी चाहिए, और भी जो ऐसी बातें हैं वो बस शारीरिक तल पे ही होती है दोस्तों। अब दोस्तों अगर बात करें आचार्य प्रशांत की, तो आचार्य प्रशांत की पूरी शिक्षा ही शरीर से ऊपर उठने के बारे में है। आचार्य प्रशांत हमें बताते हैं कि हमारी पहली पहचान चेतना है, यानी कि हमारा बोध। और अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में आ रही हैं जिसमें बस भावनात्मक और शारीरिक सुख ही मौजूद है, यानी कि वो रिश्ता आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि वह आपको शरीर से ऊपर उठने ही नहीं देगा और आप अपनी असली संभावना तक नहीं पहुंच पाओगे दोस्तों। इवन अगर आप किसी के साथ ऐसे रिश्ते में हैं, आचार्य प्रशांत की दृष्टि में उस रिश्ते में आप दोनों की मौजूदगी है ही नहीं दोस्तों। यहाँ जो भी हो रहा है ये बस प्राकृतिक है, ये प्रकृति करा रही है आपसे। आइए दोस्तों इस बात को इस चित्र की मदद से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये आप है और आपके अंदर किसी खास उम्र में आकर कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स एक्टिव हो जाते हैं दोस्तों, जो कि आपको फोर्स करेंगे अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए, और आप इन्हीं केमिकल्स के दबाव की वजह से उस रिश्ते में आ रहे हैं और फिर उसको नाम दे रही हैं प्रेम का। आचार्य प्रशांत के अनुसार इसमें कोई भी प्रेम नहीं है। वही एक दूसरी कंडीशन है जिसमें अगेन एक खास उम्र में आकर आपके ऊपर समाज का दबाव पड़ता है, आपके दोस्तों का दबाव पड़ता है, या फिर किसी भी बाहरी सिचुएशन का दबाव पड़ता है। उस दबाव की वजह से आप ये डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे प्रेम करना है या फिर हाँ मुझे शादी करनी है। भले ही अब आप जिस रिश्ते में आओ उसको प्रेम का नाम दे दो, पर आचार्य प्रशांत इसको भी प्रेम का नाम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मामला है वो सामाजिक दबाव का है। आचार्य प्रशांत जी के अनुसार जो असली प्रेम होता है वो ना तो अंदर के केमिकल्स के दबाव की वजह से होता है और ना ही बाहर के सामाजिक दबाव की वजह से होता है। जो व्यक्ति जागृत ही नहीं है वो किसी को भी कैसे प्रेम कर सकता है? बच्चे को भी कैसे प्रेम कर लेगा अपने? प्रेम कोई अंधी चीज है क्या? प्रेम ऐसी सस्ती चीज नहीं है कि प्रेम हो गया, कोई लड़की दिखी प्रेम हो गया, बच्चा पैदा हुआ प्रेम हो गया। हम जिन भी प्राकृतिक, सामाजिक और मानसिक बंधनों के साथ पैदा होते हैं, अगर दो लोग उन बंधनों से आजाद होने के लिए किसी रिश्ते में आते हैं तो आचार्य प्रशांत उसी को प्रेम का नाम देते हैं दोस्तों। यानी कि भले ही आपके रिश्ते की शुरुआत किसी भी और वजह से होती हो, अगर आप अपने रिश्ते को इस तल पर ले आए, इसका मतलब ये एक सच्चे प्रेम का एग्जाम्पल है। अब दोस्तों इतनी बात होने के बाद एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आया होगा, वो है इसके बारे में दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी GF है या फिर BF है और उसके साथ आप सच्ची प्रेम का रिश्ता रखना चाहते हैं, तो उस रिश्ते में आप इसको किस स्थान में रखेंगे? तो इसका सीधा जवाब ये है कि सच्चे प्रेम के रिश्ते में इसका होना बहुत ही छोटी बात है दोस्तों। दिक्कत तब हो जाती है जब रिश्ते की मेन बुनियाद ही बस यही हो। तो दोस्तों एक सच्चे प्रेम के रिश्ते में इसका होना
एक हाथी की पूंछ जैसा होना चाहिए। पर प्राकृतिक और सामाजिक दबाव में आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके नहीं होंगे और उसमें आपको और भी ज़्यादा बंधन मिलेंगे। दोस्तों अब आप बताइए कि हम जिन रिश्तों को प्रेम का नाम देते हैं और जिन वजहों से शादी करते हैं, क्या वो सही है या फिर जो आचार्य प्रशांत प्रेम की जो परिभाषा देते हैं या वो सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।